हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहारी जी के जीवन परिचय के बारे में। और बिहारी जी के जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कहा जाता है, सूर, तुलसी, बिहारी, ये तीनों का बोर्ड पेपर में एक अलग सा ही वो है। अपनी थाक जमाए बैठे हैं कि हर साल ये आते हैं। ठीक है, इनमें से तीन में से कोई ना कोई एक हर साल आपको मिलेगा। सबसे पहले बिहारी जी के जीवन परिचय के बारे में पूरा जानेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिहारी जी के जीवन परिचय का सार पूरा समझते हैं। तो कवि बिहारी, जो ये हमारे बिहारी जी हैं, इनका जन्म जो है 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में होता है। इनके पिताजी जो है, उनका नाम है केशव केशव राय चौबे। और इन जो है ये राजा राजा जयसिंह के आश्रित कवि हैं। ठीक है, इन्होंने जो है राजा जयसिंह को दरबार में राजकवि के रूप में रहते थे। और राजा जयसिंह इनका अत्यधिक सम्मान करते थे और इनको पर दोहे, मतलब एक दोहे पर इनको एक स्वर्ण मुद्राएं देते थे। जिसके पश्चात स्वर्ण मुद्राएं देते थे। ऐसा बोला जाता है कि एक बार राजा जयसिंह क्या कहते हैं, अपने राजकाज से विरक्त हो चुके थे, मतलब अपने राजकाज पे ध्यान नहीं देते थे। तो उन्होंने एक दोहा लिखकर भेजा था, जिसके पश्चात राजा फिर अपने कार्यों को समझने लगे थे। फिर उसके पश्चात इनकी 1963 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ये पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी, इन्होंने केवल एक ही रचना लिखी, बिहारी सतसई, जो कि जिसपे 719 दोहे हैं। कहीं कहीं पे आपको 723 दोहे लिखे मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी कंफर्म डाटा नहीं मिल पाया। ठीक है, अभी तक। चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय। कवि बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी को ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। अभी हमने बताया कि इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। बिहारी जी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। ये जयपुर के जो जयसिंह का राजा थे, वो किस कहाँ के थे? जयपुर के। इन्होंने अपनी रचना बिहारी सतसई की रचना यहीं से की। इन्होंने जो अपनी बिहारी सतसई की रचना की है, वो यहीं से की, जयपुर से की। जिसमें कुल 719 दो है, कहीं 719 है, कहीं आपको 723 मिलेगा। ठीक है। राजा जयसिंह इनका अत्यधिक सम्मान करते थे। और इनके प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी नई पत्नी के प्रेमवश में होकर राजकाज के दायित्व को भूल चुके थे। ठीक है, जिसके पश्चात बिहारी जी ने एक दोहा लिखकर भेजा जिसके पश्चात उन्होंने एक दोहा लिखकर भेजा। तो जिसके पश्चात उन्होंने पुनः कर्तव्य पथ पर वापस आ गए। और सन 1663 ईस्वी में ये पंचतत्व में विलीन हो गए। वो दोहा क्या था, वो सुनिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, क्या? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल। अली कली ही सौ बिंध्यो, कि अली कली ही सौ बिंध्यो, कि अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। देखिए, बिहारी जी की रचनाओं की अगर बात करें, तो बिहारी जी ने सिर्फ एक ही रचना की है, वो ही क्या है? बिहारी सतसई। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा बिहारी जी का जीवन परिचय क्लियर होगा। आपको बता दें, पद्य खंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी दास, ये तीनों जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल तीनों में से एक ना एक आता ही है। कहो दो मिल जाए, कहो तीनों मिल जाए। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो आपके गद्य खंड में है, उसमें से क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद बहुत ही बार पूछते हैं। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।